अभी कुछ दिन पहले हमारा एक विचार आया था कि मृत्यु से कैसे हम न डरें और मृत्यु से भय क्यों लगता है। तो मृत्यु पर कुछ विचार हमारे थे जिसमें बताया गया कि कैसे हम निर्भय हो सकते हैं, कैसे हम निडर बन सकते हैं। तो एक सज्जन ने कमेंट किया कि कहना सरल है, अभी एक सांप सामने आ जाए तो आप खुद भाग जाएंगे। तो स्वाभाविक है, व्यक्ति जैसा होता है, जैसा उसका भाव होता है, उसी तरह से वो सोचता है। तो जो सज्जन ऐसा लिखे हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें बड़े ही भावपूर्वक यह जानकारी दूं कि जहां हम निवास करते हैं, यह जगह, यह आश्रम है ही जंगल के बिल्कुल किनारे, यूं कहें जंगल में ही है। और जब से यहाँ आश्रम की स्थापना हुई, अगर कभी यहाँ आने का अवसर मिले, सदगुरु कबीर साधना मंदिर गिद्धेश्वर धाम, प्रखंड खैरा, जिला जमुई, बिहार, तो आप आसपास के लोगों से ज़रूर पूछिए कि जब यहाँ आश्रम की स्थापना हुई तो ये जगह कैसी थी और यहाँ का वातावरण और यहाँ का माहौल कैसा था। तो आपको यह सुनने को ज़रूर मिलेगा कि उस वक्त यह इतना घना जंगल के रूप में था कि जहाँ ठहरने को कोई सोच भी नहीं सकता था। बगल में नदी बहती है जहाँ मरघट है, और आश्रम जहाँ पर है ये भी जंगल है। आसपास में 1.5-2 किलोमीटर आबादी है, आसपास कुछ नहीं है। और इस निर्जन जगह में रहना, अच्छे अच्छे लोग कांपते हैं, घबराते हैं, डरते हैं कि बहुत भूत आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, सांप है, बिच्छू है। लेकिन जब हम जीवन को समझने लगते हैं, जब मैं कौन हूँ इसका बोध हो जाता है, तो हम इतना ही जानते हैं कि शरीर मैं हूँ नहीं, और प्रकृति ने हमें शरीर दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ों से हमारे शरीर का नुकसान होगा। और जो शरीर मेरा है ही नहीं, उसके प्रति इतनी आसक्ति क्यों। मैं कौन हूँ यह जान लेना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जैसे ही मैं कौन हूँ यह जान लेते हैं, वैसे तो कहने में कोई भी कह देगा मैं आत्मा हूँ, पर मैं आत्मा हूँ यह भाव जागृत हो गया है, इसका प्रमाण क्या है। जैसे शरीर है और आत्मा है, तो शरीर में ही आत्मा निवास करती है। जब मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर हमें पता चल जाता है और सही अर्थों में मैं आत्मा हूँ इसका बोध हो जाता है, तो सबसे पहला प्रमाण यह है कि शरीर के प्रति हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि हम यह जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और शरीर मेरा घर है, यह हमें मिला है, कभी भी प्रकृति हमसे छीन लेगी। तो हम सिर्फ शरीर का रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं, व्यवस्था करते हैं। और मैं आत्मा हूँ इसलिए शरीर से हमारी स्वाभाविक दूरी बन जाती है। फिर हमें शरीर के मिटने छूटने का भय नहीं होता। और जैसे ही शरीर के प्रति आसक्ति मिट जाए, शरीर के मिटने छूटने का भय मिट जाए, समझ जाना मैं कौन हूँ इसका बोध हो गया है। तो संत गुरुजनों के सानिध्य में जब हम इस बोध को प्राप्त कर लेते हैं तो भय मिट जाता है। और जब हम करुणा से भरे होते हैं तो पूरे प्रकृति जगत में जितने भी निरीह प्राणी हैं, वे भी हमारे प्रति फिर हिंसा की भाव से नहीं देखते। चाहे सांप हो, बिच्छू हो, अगर हम ज़बरदस्ती उनके साथ करने जाएंगे तो वो ज़रूर अपने बचाव में हम पर हमला करेंगे। लेकिन जब हम करुणा से भरे होते हैं तो वो सारे जीव भी हमारे प्रति स्वाभाविक रूप से हिंसा या हमले के भाव में नहीं होते हैं।
वे भी सहज होते हैं और फिर हम न भयभीत होते हैं न भयभीत करते हैं। सच तो ये है कि जब हम भयभीत होते हैं तभी हम दूसरे को भयभीत करना चाहते हैं। अपने भय को दबाने के लिए हम दूसरे को भयभीत करते हैं, और जब हमारा खुद का भय मिट जाता है, हम निर्भय हो जाते हैं, हम किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति भय का कोई भाव नहीं रखते, तो फिर हम भी निश्चिंत होते हैं, सामने वाला भी निश्चिंत होता है। इसलिए अगर हम मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो मैं कौन हूँ यह जानना जरूरी है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस भाव में गहरे उतरना जरूरी है, और यह होगा ध्यान से। तो मैं कौन हूँ यह जरूर हमें जानना है, यही जानने योग्य है। इस संसार में हम बाहर कितने शास्त्र पढ़े कोई मायने नहीं, कितने शब्दों को हमने जाना, कितने शास्त्रों को हमने जाना, खगोल भूगोल को जाना, विज्ञान को जाना, गणित को जाना, चांद तारे को जाना, आकाश को जाना, ये सब कोई मायने नहीं रखता यदि हमने मैं कौन हूँ यह नहीं जाना तो। और जिसने मैं कौन हूँ यह जान लिया, जिसने यह जान लिया कि शरीर से मेरा संबंध क्षणिक है, जिसने यह जान लिया कि संसार हमारे लिए स्वप्न की भांति है, उसे सब कुछ जाना हुआ हो गया, और वही सच्चा ज्ञानी है। तो यदि हम भयभीत हैं और हमें लगता है कि कोई चीज़ जो हमें भयभीत कर रही है, इसका मतलब है कि हमारी आसक्ति शरीर के प्रति है, हमारा मोह शरीर के प्रति है, और शरीर के छूटने, शरीर के मिटने का भय हमें होता है। घर मकान दुकान परिवार संसार रुपये पैसे छूटने का भय हमें होता है, शरीर के छूटने का भय हमें होता है। और इस भय को जब तक हम मिटा न लें तब तक मुक्ति संभव नहीं है, तब तक परम शांति संभव नहीं है। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम सांप को देख के भाग जाएंगे, ऐसी बात नहीं। यहाँ सांप बिच्छू आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, आमने सामने रहते हैं। कभी कोई भय, कभी कोई पीड़ा नहीं हुई, ना हमने उन्हें पीड़ा दिया न उसने हमें पीड़ा दी। बगल में मरघट है, समय समय से मरघट की यात्रा करते हैं, कभी रात्रि में चले जाते हैं। कभी कोई शंका, कभी कोई भय पैदा नहीं हुआ, चूँकि इतना बोध तो सद्गुरु की कृपा से हो चुका है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ उस शरीर के मिटने का, उस शरीर के नुकसान का चिंता नहीं, उसके भय नहीं। इसलिए अगर हमें निर्भ्रांत होना है तो मैं कौन हूँ यह जानना जरूरी है। हम सब भी कोशिश करें इसी जीवन में समय रहते मैं कौन हूँ यह हम जान सकें।